गिरने के बाद बड़ा पैर गिरने के बाद हजारों निर्दोष सिखों का कत्ल आम हो जाए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। हजारों निर्दोष सिखों का कत्ल आम हो जाए, देश को जेल खाना बना देने वाला जयप्रकाश नारायण मोरारजी भाई देसाई लोगों को जेल में बंद करने वाला। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੂੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। हमें तो गो वाला भारत चाहिए, क्या सेना के जीप घोटाले वाला भारत, क्या पनडुब्बी घोटाले वाला भारत, क्या बफोर्स घोटाले वाला भारत, हेलीकॉप्टर घोटाले वाला भारत। आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए, आपको ये भारत चाहिए। आपको वो भारत चाहिए इमरजेंसी वाला, आपातकाल वाला, देश को जेल खाना बना देने वाला, जयप्रकाश नारायण मोरारजी भाई देसाई लोगों को जेल में बंद करने वाला, देश के लाखों लोगों को जेल में बंद करने वाला इमरजेंसी वाला भारत चाहिए। ये चाहिए आपको भारत। लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेना, देश के अखबारों पर ताले लगा देना, ये भारत आपको चाहिए। आपको कौन सा भारत चाहिए? वो भारत कि बड़ा पैर गिरने के बाद हजारों निर्दोष सिखों का कत्ल आम हो जाए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। मैं कांग्रेस के लोगों से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, क्या कांग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद है? क्या माइनॉरिटी के साथ, क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? वो माइनॉरिटी से कहीं था? क्या आप उन लोगों के, हमारे सिख भाइयों के गले में टायर बांध करके उनको जला दिया था? इतना ही नहीं, सिख दंगों के आरोपियों को जेल में तक भेजने का काम आपने किया नहीं। इतना ही नहीं, आप जिन पर आरोप लगे हुए हैं, सिख दंगों को भड़काने के जिन पर आरोप लगे हैं, उनको आज मुख्यमंत्री बना देते हो। सिख दंगों को आरोपियों को सजा दिलाने में उन हमारी विधवा माताओं को 3 दशक तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? क्या माइनॉरिटी के लिए 2 तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे? लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। सैकड़ों सिखों को पेट्रोल डीजल डालकर जला दिया गया, गले में टायर डालकर आग लगा दी गई। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। हजारों सिखों को घरों से बाहर निकाल कर मारा गया,
लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। 84 में देश भर में हजारों सिख भाई बहनों का कत्लेआम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। अकेले दिल्ली में 2800 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। इतनी भयंकर स्थिति में कर्फ्यू नहीं लगा था। दिल्ली में एक भी गोली नहीं चली थी सरकार की पुलिस की तरफ से। इतने दंगे चल रहे थे। ऊपर से पैर गिरता है तो धरती हिलती है, तो जो लोग धरती हिलाने वाले थे उनको पता चल जाएगा, आशीर्वाद मिले हैं। बाद में कमीशन बने, ढिकना बना, फलाना बना, उनको मिनिस्टर्स बनाए गए। इतना ही नहीं, उनके एक सज्जन को पंजाब चुनाव का इंचार्ज बना दिया था। तो पंजाब से तूफान उठा कि भाई इसका तो नाम तो सिख राइट्स में है, तो बड़ा आंदोलन हुआ तो उसको हटाना पड़ा। उसी व्यक्ति को सीएम बना दिया गया। तो जो पीड़ित परिवार है वो इन चीजों को देखते हैं कि भाई ये तो इनकी कंटिन्यू, उनको हमारी परवाह ही नहीं है, उनका अहंकार इतना है। हुआ पर इतना हंगामा क्यों हुआ? जी हां, हम ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हुआ तो हुआ पर इतना हंगामा क्यों हुआ? जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा के बयान की, जिसने बीजेपी को शायद एक ऐसा मौका दे दिया जिसकी बीजेपी को दिल्ली के चुनाव से पहले सख्त जरूरत थी। अब इस बयान के बाद हुआ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 84 का सिख विरोधी दंगा 84 में हुआ तो हुआ। हजारों सिखों का कत्लेआम 84 में हुआ तो हुआ। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में भूकंप आता है। 84 में हुआ तो हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी के गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा अब कांग्रेस के लिए ही गले की फांस बनते जा रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी पहले से सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो दूसरी ओर सैम पित्रोदा के 84 दंगों पर एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको आगे की दास्तां सुनाएं, उससे पहले सैम पित्रोदा को सुनिए। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। 84 में हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी ने दिल्ली और पंजाब में प्रदर्शन किया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए भले ही आज आखिरी दिन हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामकता की अभी शुरुआत भर की है। उस पर हम अपनी दीवारें खड़ी करें, अपना मकान बढ़िया बनाएं। आज समय कम है। मैं अंत में यही आपसे कहना चाहूंगा कि हमें इंदिरा जी का याद रखना है। हमें याद रखना है उनकी हत्या क्यों हुई। हमें याद रखना है कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। लेकिन जानना जरूरी है। 1984 में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे हजारों सिख बहन भाई, छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस परिवार
और उसके दरबारियों के इशारों पर हत्या की गई, बेरहमी से उनको मारा गया। 34 सालों तक दर्जन भर आयोग बने, लेकिन सिखों को इंसाफ नहीं मिला। आपके इस चौकीदार ने सिख समाज से, देश से 84 के गुनहगारों को सजा देने का वादा किया था। मुझे संतोष है कि सिखों के गुनहगारों को फांसी और उम्र कैद मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये बेशर्म कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है जो उस पाप में हिस्सेदार रहे हैं। सिख दंगों में जिस पर सवाल उठे हो, उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने भाग्य प्राप्त हुआ। खालसा चौक ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। नहीं किहड़े मूर्ख लोग ने कित्थों उठ के बोल पैंदे ने ਜਿਹੜੇ कदे कह ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ नहीं रलते, बीजेपी ਨਾਲ कदे कुछ भी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ बीजेपी ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਆ ਦੱਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ बीजेपी ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ वगैरह। आया जाए और मॉब लिंचिंग को रोका जाना चाहिए, लेकिन मॉब लिंचिंग पर बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है, 1984 में हुई है। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਮ ਕਰਕੇ बीजेपी ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ बीजेपी ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, बीजेपी ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, बीजेपी ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। बीजेपी ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। अध्यक्ष महोदय, ये कहा हट जाना चाहिए, लेकिन मॉब लिंचिंग पर बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है, 1984 में हुई है। और अध्यक्ष महोदय, ये कहा जाए इस देश के नेता के द्वारा यह कहा जाए कि यदि वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। आज वो लोग मॉब लिंचिंग को लेकर हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए। आज भी सिख समुदाय के परिवारों की क्या हालत है वह मैं देखता हूं, मुझसे जब लोग यहाँ पर मिलते हैं। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ 84 ਹੁਆ ਤਾਂ ਹੁਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਖਾਜ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, हुआ तो हुआ। तो फिर बहाना कर लिया, मेरी हिंदी जी वो वीक आ, माफी मंगन लग पिया, क्योंकि उन्होंने जहर अज भी सिखा वास्ते उन्होंने अज भी जहर आ। 84 में अज भी सही सुनते हैं। थोड़े दिनों बाद राजीव गांधी ने भी सही ठहराया सी। इस करके वीरों में बार बार बेनती करती हैं, साढ़े मतभेद हो सकते हैं, असी आप निबेड़ लवांगे, बाकी भुल के भी
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।